बेथलेहम की ओर यात्रा। इस आगमन काल में हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और हम यात्रा कर रहे हैं उस बेथलेहम की ओर। तो आज के पहले जो दिन हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आप हर दिन जो व्यक्ति हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप उनका साथ पूर्ण रूप से निभाए हैं और लाभ उठाए हैं। और आज हमारे साथ हैं इसहाक, प्रतिज्ञा के पुत्र। कल हमने देखा इनके पिता के बारे में, विश्वास के पिता, वो हमारे साथ रहे इब्राहिम, और आज ये प्रतिज्ञा के पुत्र इसहाक हमारे साथ हैं। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इनको जानते हैं, इन थोड़ा सा हम अपनी पुरानी यादों को ताजा कर लेते हैं। इनके पिता इब्राहिम और माँ सारा, और उनके एकलौते बेटे हैं। और जब ये जन्मे, इनके पिता इब्राहिम 100 साल के थे, और जो प्रतिज्ञा, जो विधान ईश्वर इब्राहिम के साथ किए, उसके फल हैं इसहाक। इसलिए मैंने कहा यह प्रतिज्ञा के पुत्र हैं। यह हमें यह याद दिलाते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 100 साल बहुत मायने रखता है ना। हमारे समय में 100 साल तक जीना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक विशेष लोगों के लिए ही वो मिल सकता है। लेकिन इब्राहिम जब 100 साल के थे, इसहाक जन्मे। और इसका कारण ये नहीं है कि इब्राहिम अच्छे थे, बल्कि ईश्वर उनके जीवन में शामिल हो गए। देखिए, 75 वर्ष की उम्र में ईश्वर उन्हें बुलाए थे, और 4-5 साल बाद उन्हें आश्वासन दिया था, उनके साथ विधान किए थे, लेकिन उन्हें इंतजार कराए। देखिए, उनके जीवन में तुरंत सब कुछ अपने आप होता नहीं गया। ईश्वर इंतजार कराए, उन्हें उनके विश्वास में और मजबूत किए। 25 साल बाद, यानी 100 साल की उम्र में, उन्हें एक पुत्र देते हैं, इसहाक को। और हमें यह भी याद दिलाता है कि जब ईश्वर हमारे साथ मिल जाते हैं, हमारे जीवन में महान कार्य यानी चमत्कार होना ही है, अन्यथा कुछ नहीं। जब ईश्वर हमारे साथ हो लेते हैं, हमारे जीवन में शामिल हो जाते हैं, या हम जब उन्हें हमारे जीवन में शामिल होने देते हैं, वहां हम चमत्कार जरूर देखेंगे। वहां हम देखेंगे कि कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जैसे संत पौलुस कहते हैं, जो प्रभु मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। और इसहाक विधान की मंजूषा है, यानी जो विधान ईश्वर इब्राहिम के साथ किए, ये उनका फल है, जिसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 19 से 21 एवं अध्याय 18 पद संख्या 14 में हम पढ़ सकते हैं। आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये गैर यहूदी क्रिस्तियों का एक प्रतीक भी है। क्यों? क्योंकि ये केवल ये शरीर की शक्ति से जन्मे नहीं है, यानी इनके माता पिता अपनी उम्र के अनुसार इन्हें जन्म नहीं दिए हैं, बल्कि ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा, ईश्वर के द्वारा एक प्रकार से विशेष फल स्वरूप ये अपने माता पिता को मिले। यानी इसलिए ये प्रतिज्ञा के या विश्वास का फल भी है। इब्राहिम विश्वास किए, तो इसलिए ये जन्मे। और हम क्रिस्तीय शारीरिक रूप से हम यहूदी नहीं हैं, हम एक गैर यहूदी हैं। यहूदियों में एक धारणा थी कि केवल यहूदी लोग ही ईश्वर के संतान हैं, उन्हें ही मुक्ति मिलेगी। लेकिन ईश्वर उनकी इस धारणा को एक प्रकार से बदल डाले, और यीशु को लाकर उनमें विश्वास करने के द्वारा हमें अपनी संतान बनाते हैं। इसलिए इसहाक हमारे प्रतीक हैं, हम जो गैर यहूदी हैं। और उनका जीवन प्रभु यीशु के जीवन का एक पूर्वाभास है, यानी वो हमें बताता है कि ऐसे कुछ विशेष और कुछ होने वाला है। उसकी पूर्णता हम यीशु में देखते हैं। देखिए, इसहाक ईश्वरीय हस्तक्षेप के कारण जन्मे थे, जरूर, और ईश्वरीय प्रतिज्ञा के फल है, जैसे हमने देखा, और वो विधान का फल है। लेकिन हम देखते हैं कि ईश्वरीय हस्तक्षेप के कारण ही यीशु स्वयं जन्मे, क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति से ही शब्द मरियम के गर्भ में आए और जन्मे। लेकिन एक कदम आगे, ये स्वयं ईश्वर है, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये ईश्वर है स्वयं। दूसरी बात, ये ईश्वरीय प्रतिज्ञा के पूर्णता है। इसहाक के द्वारा इब्राहिम को एक राष्ट्र मिला, पर यीशु के द्वारा इब्राहिम को पूरी दुनिया मिल गई। यीशु अपने शरीर में नए विधान के अपने लहू बहाकर पूरा किया, और स्वयं पूर्ण रूप से ईश्वर एवं पूर्ण रूप से मनुष्य होने के कारण वो अपने शरीर में ही उस विधान को पूरा करते हैं। वो उसकी पूर्णता है। और एक विशेष बात, जब हम इसहाक को याद करते हैं,
हमें जरूर वो घटना, उस पहाड़ पर जब इब्राहिम इसहाक को बलि चढ़ाने जा रहे थे, वो घटना जरूर हमें याद आनी चाहिए। क्योंकि जब हम बेतलहम की ओर यात्रा कर रहे हैं प्रभु यीशु के जन्मोत्सव मनाने के लिए, और जब हम यीशु के इस जन्म को इसहाक की दृष्टि से हम देख रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ आज यात्रा कर रहे हैं, तो यह घटना जरूर हमें याद करने की जरूरत है। जब इसहाक अपने पिता इब्राहिम के द्वारा बलि चढ़ाए जाने वाले थे, स्वर्गदूत उन्हें रोक दिया, उन्हें बचा दिए, और उनके स्थान पर, उनके जगह पर एक मेमना बलि चढ़ाया गया। यह घटना आपको जरूर याद होगा। और हम यहां देखते हैं एक प्रतीक है, ये एक पूर्वाभास है भविष्य में होने वाली उस कलवारी पहाड़ पर जो मेमना अपने आप को बलि चढ़ाने वाला है, उसका एक पूर्वाभास है जो हमारे स्थान पर बलि चढ़ाने जाने वाला था। और हम उन्हीं के जन्मोत्सव की तैयारी में हैं। हम बेतलहम की ओर जा रहे हैं। आज इसहाक हमारे साथ हैं। उनका धड़कन कितना बढ़ गया था होगा, उन आंखों से आंसू बह रहा था होगा। वो जरूर चीखे चिल्लाए होंगे अपने पिता से, पिता मुझे बचाइए, मेरी बलि मत चढ़ाइए। और जब उनके जगह पर वो मेमना बलि चढ़ाया गया, उनके मन में जो आनंद वो जरूर अनुभव किए होंगे, बच जाने का, छुड़ाए जाने का जो आनंद, आज हमें भी वो आनंद होने की जरूरत है। और इसहाक उस मेमने को यहां देख रहे हैं बेतलहम में। उनके मन में जो आनंद इस ईश्वर के मेमने के लिए, जो मेमना आपके जगह पर बलि चढ़ाया जाएगा, और इसलिए वो मेमना चरवाहों को पहले दर्शन कराएगी, जानवरों के बीच में जन्मे। यह है वो मेमना। जैसे एक मेमना इसहाक के जगह पर बलि चढ़ाया गया उस पहाड़ पर, उसी प्रकार आपके बदले में, आपके बदले में, आपके जगह पर, आपके स्थान पर ये ईश्वर के मेमना यीशु ख्रिस्त बलि चढ़ाए जाएंगे। आइए, जब हम बेतलहम की ओर यात्रा कर रहे हैं, हम इन्हें, इसहाक को हमारे साथ ले चलें, उनके मनोभाव को हम अपनाएं। जिस धन्यवाद हृदय से वो बेतलहम की ओर जा रहे हैं, हम भी उनके साथ हो लें। हम भी हमारे जीवन में यीशु के इस अनुग्रह का जरूर अनुभव किया होगा। यदि नहीं किए हैं तो आइए उनके दृष्टिकोण से, इब्राहिम की और इसहाक की दृष्टिकोण से उनके साथ पाकर हम आगे बढ़े और बेतलहम में जाकर प्रभु यीशु का जन्मोत्सव योग्य रीति से मना सके। आइए हम प्रार्थना करें। परम पावन दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के लिए, और विशेष रूप से आज जब हम बेतलहम की ओर यात्रा कर रहे हैं, आप हमें इसहाक को देखकर, प्रतिज्ञा के पुत्र को देखकर हमें यह याद दिलाते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ पिता, हमारे जीवन में जब परेशानी आती है, हमें लगता है कि हमारे जीवन के आगे कोई आशा ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं दिखता है, हम आप पर भरोसा रखकर जीने की कृपा हमें दीजिए। और विशेष रूप से हमारे स्थान पर जो आप अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाए हैं, उस पुत्र को हम पूर्ण रूप से प्यार करने और उन्हें मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके और उनके इस जन्मोत्सव को योग्य रीति से मनाने के लिए अपने आप को तैयार करने की कृपा हमें दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज हम ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा ये यात्रा फलदायी हो, पूर्ण हो, और हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव योग्य रीति से मना सके। और आज के दिन आप इसहाक को अपने साथ रखिए, उनके मनोभावनाओं को अपनाइए, उनकी दृष्टि से प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को देखिए, आनंदित हो जाइए। ईश्वर हमारे साथ रहे।